क्या आप भी चाहती हैं कि पूरा हफ्ता किचन में खड़े हुए बगैर और कपड़ों के ढेर से परेशान हुए बगैर सुकून से गुजरे? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली मील प्रेप और प्री प्लानिंग रूटीन। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार से झटपट स्टाइल चपली कबाब और रसगुल्ले घर पे। जी हाँ, जिन्हें हम पूरे हफ्ते के लिए फ्रीज़ करेंगे और साथ ही निपटाएंगे लॉन्ड्री का सबसे बड़ा वाला काम, ताकि बाकी के दिन हो सके फुल सुकून और आराम। So let's get started. Assalamualaikum everyone. Welcome to Homemaker Palvasha. Hope you are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. तो जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी कैसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करके आप पूरा हफ्ता आरामदेह गुजार सकती हैं। अगर अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सुबह नाश्ते से, क्योंकि अगर हम जल्दी उठ जाए ना, इससे ही हमारे बहुत से काम जो है ना निबट जाते हैं। आज था इतवार का दिन और यकीन करें सभी होममेकर्स की तरह मेरी भी कोशिश होती है कि हफ्ते इतवार में ना मेरे ज़्यादा सारे काम निपट जाएँ, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, अगर आप इस तरीके से, और सबसे बड़ा टास्क होता है आज खाने में बनना क्या है, क्योंकि ये चीज़ हमें सोचते वक्त बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम अपना वीकली मील प्रेप कर लेना, यकीन करें बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा जी, नाश्ते में मैं करी हूँ नान गरम, क्योंकि रात को हमने नान मंगवाए हुए थे, तो वो बस आपको पता ही है नान बचे हुए थे, तो मैंने कहा ज़ाया ना हो जाए, तो इसलिए सुबह नाश्ते में मैंने चने मंगवा लिए थे। और यहाँ पे नान ना मैं इस तरीके से ना पानी में डिप करके ना ऑयल के साथ उसको, घी ऑयल जो भी आपके पास है उसके साथ आप इसको ना मज़ेदार से क्रिस्पी करके ना नान बना लें। हाँ, इतने हैवी नाश्ते गर्मियों में नहीं होते, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई चीज़ रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत रिस्क का है आपके पास। तो यकीन करें अपने नेमतों की, अपने रिस्क की कदर करें, ताकि अल्लाह ताला इसमें और ब्लेसिंग्स ऐड करे और इसको बढ़ाता चला जाए। इसलिए कभी हाँ, अगर कोई ज़रूरतमंद है आपके आसपास तो उनको खाने में कुछ दे दें, अगर कुछ एक्स्ट्रा बन गया है। लेकिन अगर कोई नहीं है आसपास तो फिर वो चीज़ खुद खा लें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी मामा हमेशा खाती होती हैं, वो रात की बची रोटी कभी भी नहीं छोड़ते। मेरे माँ बाप, मामा भी और बाबा भी मेरे, दोनों खुद खा लेते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए फिर हम बहन भाइयों को भी ये, हम बहनों को ये आदत हुई है आपको पता है लड़के जो होते हैं ना वो ज़्यादातर नहीं खा रहे होते, लेकिन हम बहनें भी रात की रोटी बड़े आसानी से शौक़ से खा लेती हैं। इसलिए मैंने रात की चीज़ें गर्म करके ना वो रख ली। 3 ही नान थे, तो मैंने कहा हमारे घर में 3 अफराद वो खा लेंगे, और बाकी नान बाहर से पराठे मंगवा लिए थे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चने, साथ में चाय बना ली थी मैंने। और हमेशा मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगी, जो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में कहती हूँ, कि हम दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं लेकिन हम अपना ख्याल नहीं रखते, और जब हम अपना ख्याल नहीं रखते ना तो फिर हम कुछ करने के काबिल नहीं रहते। इसीलिए आप हमेशा ये याद रखें, जान है तो जहान है। इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, खुद भी नाश्ता क्या करें। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो बच्चों को दे देती हैं, मियाँ को देकर भेज देती हैं, लंच भी दे देती हैं, माँ बाप सास ससुर सबको खिला देती हैं, लेकिन खुद खाना भूल जाती हैं, या फिर दिल ही नहीं करता। इतना ज़्यादा काम करने के बाद ना दिल भी नहीं करता, लेकिन नहीं फिर भी आपने खाना है। आप 2 एग बॉयल कर लें, अगर आपका दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को ना, तो सिर्फ एग्स जो है ना वो आप इनटेक कर लें अपने ब्रेकफास्ट में। एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाएं, ज़रूर खाएं। पीछे से चाय का कप पी लें, और जो चाय लवर्स नहीं है वो कॉफ़ी पी लें। तो इस तरीके से, और अगर कोई कॉफ़ी लवर नहीं है तो वो मिल्क शेक बना के सुबह के टाइम पी लें। मुझे अक्सर कमेंट पहले आते थे, आप ही हम वेट गेन कैसे करें? भाई मिल्क शेक पीने से वेट गेन होता है, मेरा हो जाता है। मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपने डॉक्टर से पूछें, लेकिन ना मैं सही बताऊँ मेरा वेट गेन होता है मिल्क शेक से। मैं जब मिल्क शेक का इस्तेमाल ज़्यादा कर लूँ ना तो बस मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो जी हाँ, नाश्ता वगैरह करके हर चीज़ करके ना मैंने सबसे पहले बर्तन धोने से पहले ना ये किया, क्योंकि लंच आपको पता है गैस 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, जितने भी घंटे के लिए आनी होती है ना, उससे पहले हमने मील को रेडी करना होता है। आप सब्जियाँ वगैरह काट के रख लें, स्टोर करके रख लें, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। तो मैंने कीमा ना सुबह फजर के बाद ही ना फ्रीज़र से निकाल दिया था और डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया। और ये वैसे तो आप पानी में डिप भी करें। अब देखें मैंने नीचे परात रखी है, फिर ऊपर स्ट्रेनर रखा है, ऊपर कोई भी आप नीचे बीच में ना जो है वो कोई भी कटोरी रखते हैं, कोई भी प्लेट रखते हैं, ताकि कीमा जो भी है ना पानी उसमें मॉइस्चर है वो सारा ड्राई आउट हो जाए। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले ना कबाब बनाने से पहले, लंच प्रेप करने से पहले, जो लंच के लवाजमात हैं ना उनको रेडी कर लेना चाहिए जब तक गैस नहीं आ रही। तो मैंने सबसे पहले ये काम कर लिया। फिर सूखा धनिया मंगवाया हुआ था, क्योंकि मील प्रेप में सिर्फ खाना नहीं आता, बल्कि खाना पकाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैं हफ्ते इतवार में देख लेती हूँ मेरे कौन से बॉक्सेस ख़त्म हो रहे हैं, कौन से मसाले ख़त्म हो रहे हैं। जैसे मेरे घर में ज़ीरा और सूखा धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने सारा मंगवा लिया था। मैं इसको साफ़ करके धो के रखवाऊँगी धूप में, और बस ये फिर इसको ग्राइंड करके रखती जाऊँगी।
और ये कोशिश किया करें कि ख़त्म चीज़ ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले ये काम कर लें, क्योंकि देखिए अभी मेरा 1 हफ़्ता था इन चीज़ों में, तो मैंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिन तो इसको ड्राई होते-होते लगेंगे, फिर साफ़ करने में भी आपके 2-3 दिन लग जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके मैं करती हूँ, मैं एक ही दिन अपने आप को बर्डनाइज़ नहीं करती हूँ। तो बस फिर इस तरीके से साथ-साथ मैंने वो करना शुरू कर दिए। एक तरफ कबाब की तैयारी हो जाए, और हफ़्ते में अगर कुछ मीठा ना हो तो यकीन करें मज़ा नहीं आता। तो मज़े की बात बताऊँ कि दूध ना थोड़ा-सा ख़राब हो गया था ना, रात को लाइट बहुत गई है, उसकी वज़ह से ना दूध ख़राब हो गया। तो मैंने क्या किया, इस दूध को वेस्ट नहीं किया, डिस्कार्ड नहीं किया। मैंने क्या किया, उसको रखा चूल्हे पे, थोड़ा-सा सिरका ऐड किया, क्योंकि दूध तो आगे ही ख़राब था। वो जस्ट मैंने 2 ड्रॉप्स ही सिरके के डाले। वैसे आप पूरी 1 चम्मच भर के सिरका डालिएगा अगर आपने रसगुल्ले बनाने हैं इस तरीके से। तो बस जी मैंने उसी ख़राब दूध को इस्तेमाल किया, उसको मैंने इस तरीके से सिरके से ना, ये देखिए इस तरीके से वो उसमें से हमने अलग कर दिया, और मैंने इसको स्ट्रेनर में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो फटा दूध है, इसको मैंने कोई भी आप इस तरीके से ना जाली वाला कपड़ा ले लें, और बस इसके अंदर से इसको ना ड्राई करना है फुल अच्छे तरीके से। तो मैं ड्राई करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। मैंने एक प्लेट में इसको रखा है, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि गर्म इतना था ना और मुझे जल्दी-जल्दी ये चीज़ें बनानी थी, क्योंकि आपको पता है गैस के हिसाब से मेरा कोई प्लान नहीं था इसको बनाने का, लेकिन मैंने कहा चलो अब दूध ख़राब हो गया, इसको भी बना के स्टोर कर लेते हैं, पूरे हफ्ते में मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए मेरा तरीका देखिए, नीचे छन्नी रखी, फिर ऊपर एक छन्नी रखती है उसको प्रेस करने के लिए, ताकि उसके अंदर का पानी सारा निकलता जाए। बस ये करने के बाद ना मैंने ये 2 चीज़ें सेट कर दी। एक तरफ कीमा ड्राई हो रहा था, एक तरफ मेरे रसगुल्ले जो है वो उसका मिक्सचर ड्राई हो रहा था, मॉइस्चर उसका सारा। साथ ही मैंने मशीन लगा ली। हफ़्ते में ना मेरी कोशिश होती है जितनी बेडशीट्स होती हैं, जो बड़े-बड़े मेन कपड़े होते हैं ना, वो मैं धो लेती हूँ हफ़्ते इतवार को। साथ ही मैंने ये आज ना अंदर रूम की सारी डीप क्लीनिंग कल कर ली थी, तो ये मैंने ना रग वगैरह सारे निकाल लिए थे। तो बस ये आप लोगों ने लास्ट टाइम भी कहा था, आप ही जब आप ब्लैंकेट धोएँगी ना, रग धोएँगी, फिर बताइएगा। मैंने ऑटो मशीन में ये देखिए रग डाला है, ठीक है, उसके साथ कोई कपड़े नहीं डालने, आपने कुछ भी नहीं डालना। फिर मैंने सर्फ़ ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे मैंने फ्रेगनेंस बीन्स ऐड कर दी हैं, और बस इसको अब मैं बताती हूँ आपने कितने टाइमर क्या लगाना है आपने। अगर आपने रग ऐड करना है, ब्लैंकेट ऐड करनी है, कोई भी बड़ी कारपेट जो है वो कालीन टाइप कुछ भी ऐड करना है ना, तो उसके लिए आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैंने देखिए क्या यूटिलाइज़ किया, सबसे पहले मैंने अपने किचन का काम समेट लिया। जब तक गैस नहीं आ रही, मेरे सूखे-सूखे काम सारे हो गए। यानी एक तरफ मेरा रसगुल्ले का मिक्सचर भी रेडी हो गया है, एक तरफ जो है वो मेरा कीमा, जो कबाब मैंने बनाना है, कीमे का ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़रा सा भी उसमें पानी होगा ना, मॉइस्चर होगा, तो कबाब टूटेंगे। इसलिए आप लोग पूछते भी हैं कि आप ही आपके कबाब टूटते क्यों नहीं हैं, क्योंकि आज मैं ना ऑथेंटिक चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, वो जो वाटर लेवल है ना, वो मैंने रखा है 6, और जो वॉश टाइम है ना, वो मैंने रखा है 14 या 15 आप रख लें, ठीक है। ये देखिए 15 रख लिया, ठीक है। रिंस टाइम आपने रखना है 2, और स्पिन टाइम रखना है 6, और बस जी स्टार्ट का बटन दबा देना है। ये आपका बहुत ब्लैंकेट हो, रग हो, सबके टाइमर आपने ऐसे ही सेट करना है, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने जो है उसको जो है वाटर लेवल 6 रखना है, और जो आपका वॉश टाइम है उसको 15। अगर कोई चीज़ ज़्यादा गंदी है ना, तो वॉश टाइम उसका बढ़ा दे, 15 तक रख लें, मैक्सिमम जितना है ना उतना रख लें। कुछ मशीन में 16 होगा, मेरी मशीन में 15 है, तो मैं पूरा 15 चला देती हूँ, ठीक है। और रिंस और स्पिन टाइम मैंने 2 और 6 कर दी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ब्लैंकेट बहुत अच्छे तरीके से धुल जाता है। फिर साथ ही मैंने मशीनों के ऊपर कपड़े डाल दिए थे। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुझे ना मशीन्स कवर चाहिए। मेरी 2 मशीन है, एक तो मेरी सेमी ऑटो है और एक ऑटो है। मुझे ना इनके कवर्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे ना कपड़े डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आंधी तूफान में फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो जी बस फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे हम करने वाले हैं, किचन में आते ही सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपने चपली कबाब। मज़ेदार से चपली कबाब, कच्चे कीमे के कबाब भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको चपली कबाब ही कहूँगी। बहुत मज़ेदार, क्योंकि इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, और ये कबाब इतने मज़ेदार और परफेक्ट बनते हैं ना, यकीन करें कि अगर अचानक कोई मेहमान भी आ जाए ना, तो ये आप ना मतलब समझ आएँ कि मतलब मज़ा आ जाएगा उनको, यकीन करें। और वाकई में वो आपकी तारीफ़ करके जाएंगे, और आप पैनिक भी नहीं होंगे, जल्दी जल्दी में ये चीज़ें फ्राई करके बस उनको दे देंगे। और दोपहर में अगर कभी समझ नहीं ना आती, हम होम मेकर्स को दिल नहीं चाहता, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कभी दिल ही नहीं चाहता किचन में जाने का, तो ये बना के स्टोर कर लें। आप यकीन करें, बस फ्रीज़र से निकालना और फ्राई कर लेना है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना हमने कुछ चीज़ें खुद करनी होती हैं, और ये देखिए कुछ टूल्स, कुछ गैजेट ख़रीद लें जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरी मामा, मुझे याद है हम जब छोटे थे ना, तो मेरी मामा ना, वो नहीं होता सिलवट्टा, उसमें कूटती होती थी, और उसमें इतना टाइम लग जाता था। अब देखिए चॉपर से, इलेक्ट्रिक चॉपर है तो वेल एंड गुड, मैनुअल चॉपर है, दोनों ही चॉपर आप यूज़ कर लें, ये देखिए 2 मिनट का तो काम होता है। मैंने सबसे पहले क्या लिया है, यहाँ पर मैंने
कीमा सारा पानी ड्राई आउट हो गया था। फिर मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 5 अदद प्याज, ठीक है, मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर दिया है। फिर लहसुन अदरक हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है, उसको चॉप करके हमने ऐड कर देना। लहसुन अदरक आप देख लें, लहसुन के तकरीबन हो 9-10 जवे, और अदरक का मतलब एक आप छोटा टुकड़ा देख लें नॉर्मल मीडियम साइज़ वाला। और हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद, वो जितना स्पाइसी आपको पसंद है आपने उसके अकॉर्डिंग कर देना है। मैं तो हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रेशो रखती हूँ। नमक, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, और जो है ये सारी चीज़ें अपनी रेशो जो है अपने मुताबिक डाल लीजिएगा। साथ में मैंने टमाटर बारीक कटा हुआ वो ऐड किया है, अनारदाना ऐड किया है 2 से ढाई चम्मच, बेसन के ऐड करने हैं हमने 3 चम्मच, वो आपने देख लेना है, बाइंडिंग जितनी अच्छी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 3 चम्मच भी ऐड कर लेंगे ना काफ़ी है। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमने टमाटर ऐड किया ना, और टमाटर चॉप नहीं है, बारीक कटा हुआ है, तो आपको पता है उसके अंदर भी मॉइस्चर होगा, तो इसलिए मैंने अंडा ऐड कर दिया, ताकि क्योंकि मैं जब कीमे के कबाब बनाती हूँ ना उसमें अंडा ऐड नहीं करती, लेकिन अब ये चपली कबाब है तो अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो जाए। बस जी इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। ये चपली कबाब अगर आप बनाएंगे ना, बिल्कुल मज़े की झटपट रेसिपी। आपको पता है मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, अगर पुदीना और हरा धनिया पड़ा है ना तो ये मेरी मम्मा का सीक्रेट है। वो कबाब हों, कटलेट्स हों, चपली हों, शामी हों, मेरी माँ ज़रूर डालती हैं, हरा धनिया और पुदीना ज़रूर डालती हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे, बहुत अच्छा। तो जी पुदीना यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं था तो वो तो नहीं मैंने ऐड किया, लेकिन आप लोग देखते हैं मैं हर कीमे के कबाब में वो ज़रूर ऐड करती हूँ। तो बस जी इसको अब आपने इस तरीके से शेप दे देनी है, और इसको आपने ना थोड़ी देर के लिए ना ट्रे में रख के सेट करना है। जब ये फुल अच्छे तरीके से ठंडे ठार हो जाए ना, फिर जाके इनको पैकेट्स के अंदर या बॉक्स के अंदर डालना है, ताकि आपस में वो मिक्स ना हो, आपस में वो जो है वो आपस में इकट्ठे ना हो। तो इस तरीके से टमाटर के स्लाइसेस मैंने कट कर लिए थे बारीक से, उसको बीच में हमने ये देखें डाल देना है, ताकि अच्छे से ना बाजार जैसे चपली कबाब की शेप आए। जितना बड़ा साइज़ का बनाना चाहती हैं आप बना लें, लेकिन यह है कि नॉर्मल साइज़ के रखेंगी ना तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। पतले जितने होंगे ना उतने अच्छे लगते हैं। मोटे कबाब मुझसे तो या मेरे घर वालों से नहीं खाए जाते। अक्सर बाज़ार में चपली कबाब बहुत मोटे वाले मिलते हैं, मुझे नहीं वो फिर अच्छे लगते। और वो बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है, बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम नहीं करना, ताकि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से कुक हों। अक्सर चपली कबाब में ये गलती लोग करते हैं, ऊपर से वो मतलब उनको मीडियम फ्लेम कर देते हैं, ऊपर से वो काले स्याह हो जाते हैं और अंदर से वो कच्चे होते हैं। देखिए पहले मैंने तवा फुल हाई फ्लेम पे जो है वो गर्म कर लिया था। अब ये देखिए इस तरीके से हमने ऑयल ऐड करके ना हम कबाब ऐड करते जाएंगे। बस ये इसकी टेक्निक है, ये इसकी चीज़ें हैं, ताकि वो बाहर से भी शक्ल अच्छी आए और अंदर से भी फुली कुकड हो। नहीं तो अक्सर मैंने ऐसे ऐसे लोगों के हाथ के खाए हुए, यकीन करें अंदर से कच्चे होते हैं और बिल्कुल स्मेल सी आ रही होती है। और लहसुन अदरक डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली अच्छी रेशो में डालें, ताकि वो जो है ना उनकी स्मेल कीमे की अच्छे तरीके से ना वो डिज़ोल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए वो। तो बस यहाँ पे चपली कबाब हम, और अच्छा एक और सीक्रेट बताती हूँ। अब आपने ये जब चपली कबाब फ्राई करते होंगे ना, देखिए मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं ऐड किया, इतने ऑयल में ही इसको आपने फ्राई कर लेना है और साथ में साइड साइड पे रखते जाना है, ताकि वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। फिर आपने हरी मिर्चें अंदर डाल देनी है ये तवे के ऊपर। हाय हरी मिर्चों का तड़का कबाबों के साथ इतना कोई मज़ेदार लगता है ना, यकीन करें। और फिर ऊपर से आप ये लेमन स्क्वीज़ करके फिर दें आप, फिर देखें अगले ना कहने पे मजबूर हो जाए ना, वाह वाह। तो यकीन करें आप ही पलवशा को आके आपने फिर दुआएं देनी है। दुआएं तो वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा देते हो, लेकिन और दे दीजिएगा। तो बस ये, और हफ्ते पूरे अगर आपने कुछ मीठा ना खाया हो तो लगता ही नहीं कि घर में कुछ बना है। ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे, और देखिए बिल्कुल पानी ड्राई आउट हो गया। विद इन 1 आवर सारा पानी ड्राई आउट हो गया जो हमें चाहिए था। इस मेथड से आप बनाएंगे ना तो यकीन करें बड़ी सॉफ्ट स्पंज जैसे रसगुल्ले आपके बनने हैं। इसकी टेक्निक अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, और बच्चे बड़े बूढ़े सबका जब भी दिल करे ना, घर पर बनाए हुए गए हैं तो और क्या चाहिए, आप दें और फिर देखें इंजॉय करें। और अगर कोई मेहमान आता है ना तो ये भी आपके फ्रीज़ पड़े हुए हैं, स्टोर पड़े हुए हैं, कबाब भी आपने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो ये 2 रेसिपीज़ तो आपकी बनी बनाई हैं। अच्छा ये देखें, हाँ ये ना हथेली से मसलना है आपने, इसको याद रखें, ये दानादार इसका होगा टेक्सचर। इसको आपने ना इस टाइम पे, इस पॉइंट पे आके अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट आपके लगेंगे और ये गूंदा जाएगा, यानी गूंदा नहीं, यानी अच्छे तरीके से ना रेडी हो जाएगा। बस जी फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है मिल्क पाउडर। ठीक है, ये 2 इंग्रेडिएंट बस हर घर
घर में मौजूद होते हैं, ये 2 इंग्रेडिएंट आपने डाल देने बस जी। मैदा आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना, नहीं तो वो अंदर से स्मेल आएगी। मैदा आपने कम क्वांटिटी में डालना है, ठीक है। मेरा जितना मिक्सचर था ना, यानी 1 प्याली मेरे रसगुल्लों का मिक्सचर था। दूध मेरा 1 कटोरी, 1 ग्लास आप दूध लगा लें। उस 1 ग्लास के दूध में मैंने 1 छोटी चम्मच मैदे की ऐड की थी, ठीक है, और 1 चम्मच जो है वो मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छे तरीके से हाथों से हमने इस तरीके से ना इसकी डो बना लेनी है, डो रेडी कर देनी है। और ये देखिए जी, बस कुछ भी नहीं करना। साथ साथ मैंने उस डो को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया। ये देखें, एक दफ़ा फिर मैं अच्छे तरीके से उसे मसल रही थी, ताकि ना ये मैजिक स्टेप होते हैं, ये जो है ना वो होता है सीक्रेट स्टेप होता है, ताकि आप रसगुल्लों को अच्छे तरीके से ना वो कुक हो जाएं, टूटे ना, और वो अंदर से भी सही तरीके से ना उनका टेक्सचर बने। साथ ही मैंने जो है शीरे के लिए पानी चढ़ा दिया है उसमें पैन में, और साथ ही मैं उसमें चीनी ऐड कर दूंगी। इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर दें। अब ये देखिए, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने आपने, आपको थोड़े से बड़े भी जाएँ, लेकिन इन्होंने आगे बड़ा ही होना है बॉल्स ने और कुक होकर, तो इसलिए आप इसके ना छोटे छोटे से बॉल अपने इस तरीके से ना इस साइज़ के। और हमेशा बॉल बनाते वक्त उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करते, हथेली का इस्तेमाल करते हैं। इससे जब भी आप कोफ्ते बनाएं या फिर गोला कबाब बनाएं ना, तो ये टिप बता दूं मैं, हथेलियों से करते हैं। ये मेरी मामा हमेशा मुझे कहती होती थी, मैं उंगलियों से करती होती थी तो कहती थी नहीं पलवशा, ये हथेली से करोगी तो फिर सही बनेंगे, क्रैक्स नहीं पड़ते। फिर इसीलिए क्रैक्स नहीं चीज़ों में आते हथेली से जब आप राउंड करते हैं। तो ये देखिए, साथ ही चीनी ऐड कर दी है। शीरा बनाना है सिंपल, इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर दें, इलायची है तो वो ऐड कर दें। तो बस जी, यहाँ पे मेरे तकरीबन कितने बन गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे ख्याल से 15-16 तो बन ही गए होंगे ना रसगुल्ले। ये आप काउंट कर लीजिएगा कितने बने हैं। तो बस ये रसगुल्ले तैयार करने की ना आसान रेसिपी मैं यकीन करें आपको बता रही हूँ। इससे आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आप आएंगे ना तो आपको ईजीएस्ट रेसिपी मिलेगी। क्योंकि मैं हुई ऐसी बंदी कि मुझसे ना वो बड़े बड़े वाले काम नहीं होते कि मैं इतना टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत से काम अपने मैनेज करने होते हैं, बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं और खुश भी करना होता है। जाहिर सी बात है, अपनों के लिए काम करें और अपनों को खुश ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, एक होम मेकर तो जीती अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए हो। तो जब तक आप दिल से नहीं बनाएंगे ना कोई भी चीज़, तो यकीन करें स्वाद नहीं आएगा। फिर वो आगे से ना, मैं कहती हूँ, जब हम दे रहे होते हैं ना खाना अपने बड़ों को, आप अपने सास ससुर को, अपने देवर को, आप अपने देवरानी को, या जो भी खा रहा है, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, तो यकीन करें आगे से उनकी जो मुस्कुराहट होती है ना, दुआ देने वाली होती है। और उस दुआ देने वाली मुस्कुराहट में ही आपकी जीत छुपी होती है। फिर कोई कुछ कहे या ना कहे, आप महारानी बनती हैं। यकीन करें, आप अपने आप को वाकई में प्रिंसेस ट्रीट कर रही होती हैं। ये होती है अप्रिसिएशन, असल अप्रिसिएशन। किसी का कह देना नहीं अफेक्ट करता, बल्कि अगले का जो रिवॉर्ड होता है ना, उसके चेहरे से ही समझ आ जाता है आपको। अच्छा जी, बट हाँ, कई जगहों पे ये भी है कि कुछ लोग रिवॉर्ड देते भी नहीं हैं, कुछ लोग बड़ा जलील करके रखते हैं। मुझे अक्सर डीएम आए होते हैं, जान जान के नुक्स निकाल रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। अल्लाह है ना, अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह से हदायत की दुआ मांगनी चाहिए, अपने लिए भी, उन लोगों के लिए भी, कि इंसान ख़ता का जो वो है पुतला है, तो गलतियां तो हो ही जाती हैं। बट अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो बात बात पे सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं और नुक्स निकालते हैं। मेरी उन सब बहनों के लिए दुआ है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और ऐसे लोग उनको मिले। अल्लाह ताला, मेरी दुआ होती है कि हर लड़की के नसीब में कदर वाले लोग मिलें। यकीन करें, अगर कदर वाले लोग मिल जाए ना, तो आपकी पौहड़ बेटी भी महारानी बन जाती है। और अगर कदर वाले लोग ना मिलें, तो आपकी महारानी बेटी भी ज़ीरो हो जाती है। उसे कुछ भी नहीं आता, वो पैनिक हो जाती है, उसको पैनिक कर देते हैं। और वो यकीन करें, उसको अच्छा भला आता भी होगा ना, तो वो वहाँ जाके भूल जाएगी, उसे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस को टॉर्चर करते हैं। बहरहाल, अल्लाह ताला है इंसाफ करने वाले। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, यहाँ पे देखें, मज़ेदार से रसगुल्ले रेडी हो गए। मेरे पास पिस्ते नहीं थे, बादाम थे, तो मैंने बादाम ऐड कर दी। और इतना कोई ये टेक्सचरिंग का मज़े का था, ओए होए। ये नहीं कि मैंने बनाया। अब आप लोग कहेंगे पलवशा आप ही आपने बनाया इसलिए तारीफ़ करी है। वैसे कहते नहीं हैं, आप लोग मजाक कर रही हो लेकिन एक दो शायद बीच में कोई आ ही जाते हैं नेगेटिव पर्सन भी, तो वो शायद सोच ना ले। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कह रही। इस चीज़ को मैं बड़ा करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। कोई वक्त निकाल के कमेंट कर दे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इतने पॉजिटिव कमेंट, यकीन करें, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। और देखे टेक्सचर देखा आपने, कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अच्छा जी, फिर साथ ही एक हमारे घर में आलू की भुजिया बहुत शौक से खाई जाती है, तो मैं ये भी स्टोर करके ना कई दफ़ा रख देती हूँ। इसको आप चावल बना के खाएँ, रोटी, तंदूरी रोटी के कभी दिल नहीं ना करता तो मैं भुजिया निकालती हूँ। सही बताऊँ, काले चने बना के भी स्टोर कर लेती हूँ ये निकालती हूँ, बाहर की रोटियाँ मंगवाती हूँ, चलो जी, ये सिंपल तरीके से बन जाती है।
थी। इसको मैं ना आलू की शिनवारी कढ़ाई कहती हूँ, इसका नाम मैंने खुद रखा हुआ है, आलू की शिनवारी। इसमें आलू फ्राई किए ज़ीरे में, ऑयल में, साथ ही टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए वो ऐड कर दिए, थोड़े से प्याज ऐड कर दिए, ज़ीरा, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, नमक, सूखा धनिया ऐड करके मज़ेदार से दम पे रखते बस जी। हरी मिर्चें, हरा धनिया ख़त्म हुआ था वो नहीं मैं ऐड करती, क्योंकि बाद में ना टेस्ट चेंज हो जाता है फ्रीज़ अगर हम करते हैं तो वो चीज़ फिर आप जब रिफ्रेश करते हैं ना हांडी को, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं खानी थी, ये मैंने बाद में मतलब जब स्टोर करने के बाद जब दिल करना था तब खानी थी। इसलिए एक टिप दूंगी, जब भी किसी भी सालन को स्टोर करना उसमें हरा धनिया मत ऐड करें, बल्कि फ्रेश जब उसको करें ना तब ऐड कर दें तो टेस्ट बिल्कुल सही रहता है। तो जी ये देखिए बातों बातों में मेरा मील प्रेप हो गया 2 घंटे के अंदर अंदर। साथ ही मेरी जो है ब्लैंकेट ये रग था वो भी धुल गया, सारी बेडशीट्स भी मैंने धो ली थी। लेकिन मैं जो है वो गई नहीं निकालने के लिए, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं अपना मील कर लूँ सारा फिर जाऊँगी। यहाँ पे अब गैस चली गई थी, मैंने खाना शाना खा के फ्रेशन अप हो के मैं खुद फ्रेश हो गई, नहा धो के कपड़े चेंज करके साफ़ सुथरा हो के क्योंकि गर्मी में काम करने के बाद स्वेटिंग बहुत होती है। तो बस जी फिर खुद को भी देखना है, अपनी ज़ात को भी, ये नहीं कि पूरा दिन गंदगी में बस काम ही करते रहे, नहीं, अपने आप को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें। वो तभी होगा जब आप अपने लिए तैयार होंगी। फिर मैं जब मैं नहा के निकली इतना मैं फ्रेश हो गई, फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं धूप में ऊपर जाऊँ और फिर पसीने पसीने हो जाऊँ। इसी वजह से मैंने नीचे ही ना क्या किया, जुगाड़ किया, अपने गैराज में 2 चेयर्स रखी हैं, साथ ही मैंने ये रखना इसके ऊपर बिछा दिया। तो बस जी इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को भी आसान करना है, अपने कामों को भी मैनेज करना है, और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेज करना है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी धुलकर सिमट चुके हैं और किचन में भी पूरे हफ्ते का सुकून भी फ्रीज़ हो गया है। जब आप इस तरह एडवांस प्लानिंग कर लेती हैं ना, तो यकीन करें पूरा हफ्ता बच्चों और घर को सुकून से वक्त दे पाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का नया रूटीन व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कबाब पसंद है या रसगुल्ले, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बहुत सी बहनों को मेरी तरह रसगुल्ले पसंद होने हैं। मुझे तो बड़े पसंद है, गुलाब जामुन भी और रसगुल्ले भी। तो जी उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारी सी दुआ देकर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।